उपचुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं युवा नेता नरेश मीणा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि अंता में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। राजस्थान की सियासत एक बार फिर चुनावी मोड में आ गई है। अंता उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश का सियासी माहौल अचानक गर्मा गया है। कांग्रेस ने जहां बिना देर किए हाड़ौती के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है, तो वहीं युवा नेता नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक दी है, जिससे अंता का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। क्योंकि अब यहाँ समीकरण केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं, बल्कि एक त्रिकोणीय टक्कर का रूप ले चुका है। हम ये देखते हैं कि अंता नगर का पूर्ण विकास हो, जो भी आए वो इस अंता नगर में विकास करे, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि अंता नगर में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। अंता में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो शायद इन नेताओं के उसमें नहीं आती है, संज्ञान में नहीं आती है। उनको समझना चाहिए कि 2008 से जब से ये विधानसभा बनी है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ नेता सुनते तो हैं, लेकिन वो ऐसे ही रह जाती है। अंता विधानसभा सीट हमेशा हॉट सीट रही है। यहां से चुनाव जीतने वालों को पूर्व में मंत्री पद से नवाजा गया है, क्योंकि 2 बार प्रमोद जैन भाया अंता से विधायक बने और मंत्री पद भी मिला। इसी तरह प्रभुलाल सैनी जब मंत्री बने तो अंता से ही चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने की व्यक्तिगत कोई भी प्राथमिकता को स्वीकार नहीं है। लोकल फॉर वोकल का जो सिद्धांत है मोदी जी का, उसके आधार पे पार्टी फैसला करेगी और पार्टी जो भी फैसला करेगी, पार्टी की फैसले को सारे लोगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है हम लोगों को। अंता में हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा है। ये माली बहुल्य क्षेत्र है। आइए आपको बताते हैं अंता के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। यहाँ करीब 40,000 माली समाज के मतदाता हैं, करीब 30,000 मीणा जाति के वोटर हैं। यहाँ एससी समुदाय के 35,000 वोटर हैं। धाकड़ समाज का भी अच्छा प्रभाव है। इस सीट पर करीब 8,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। अंता उपचुनाव के लिए बीजेपी में फिलहाल मंथन का दौर जारी है, क्योंकि बीजेपी में दावेदारों की लिस्ट लंबी है। अंता उपचुनाव में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवाल, अंता प्रधान प्रखर कौशल, अंता नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, विष्णु गौतम सहित कई दावेदारों के नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पिछली सरकार में भी जब प्रभुलाल जी मंत्री थे, तो यहाँ पर एक ही सत्र में अंता, मांगरोल, सीसवली तीनों में कॉलेज प्रभुलाल जी सैनी ने लिए, चिल्ड्रन पार्क बनाए, खेमजी उद्यान का निर्माण कराया। गौरव पथ से कई गांवों में जहाँ कीचड़ में हम प्रचार करने जाते थे, उनमें अच्छी सड़कें बनाई है। अंता नगर के कई मुद्दे हैं, जैसे मिनी सचिवालय पूर्व में प्रमोद जी जैन भाया हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे। आज सभी सरकारी कार्यालय किराए के मकानों पर चल रहे हैं। एक विशेष कार्य योजना बना के पूर्व सरकार में प्रमोद जी जैन भाया द्वारा कई कार्य स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज किराए के मकानों में सरकारी कार्यालय चलने का मुख्य कारण भाजपा द्वारा इसकी कार्य योजना नहीं बनाना, नहीं करना। बहरहाल जीत का दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पार्टी में मंथन का दौर लगातार जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में पूर्व सीएम राजे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अंता उपचुनाव पर मंथन हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगी जो जमीन पर स्वीकार्य हो, साथ ही राजनीतिक संतुलन भी साध सके। 12 से लक्ष्मी चंद नागर और जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।